नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम उपस्थित हैं आजमगढ़ ज़िले के सठियाओं ब्लॉक में। यहाँ एक ऐसी दुकान खुल रही है, ऐसा सब डीलरशिप आई है जिसे किसानों के लिए बेहतर बताया जा रहा है और कंपनी के भी लोग आए हैं। उनका दावा है कि यहाँ आजमगढ़ में हम किसानों को सशक्त बनाएंगे। औषधा पशु आहार के नाम से इनका पशुओं के लिए चारे का एक प्रोडक्ट है जिसकी आज यहाँ इन्होंने लॉन्चिंग की है और इनका दावा है सरकार जो इंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है, सरकार जो लोगों को रोज़गार देना चाहती है, उसमें भी हम सहयोग करेंगे। तमाम तौर पर युवा साथी हैं और युवाओं के लिए इनकी एक अलग सोच है। हम बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना परिचय दें हमें। मेरा नाम पवन सिंह है और बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। परवरिश मेरी बरेली में हुई, वेस्टर्न यूपी में। मोस्ट प्रोबेबली अभी मान के चलिए कि औषधा परिवार अपना परिवार। कौन सी क्या चीज़ें हैं आपके इस प्रोडक्ट में जो आजमगढ़ और तमाम उत्तर प्रदेश में आपने एक मिशन बनाया है कि किसानों को खुशहाल करेंगे, तो कैसे करेंगे आप? तो मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके आपको बताता हूँ। जो आपका मूल प्रश्न है कि जो कंपनी की जो प्लानिंग है, औषधा पशु आहार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है सर, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम न केवल अपने पशुपालक के पास बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी इतना मजबूत कर देंगे जितना शायद उन्होंने सोचा ना हो। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। इसका पहला रीज़न ये हो सकता है कि क्या हम नौकरियां जनरेट कर देंगे, रोज़गार जनरेट कर देंगे, क्या हम कुछ ऐसा माहौल बना देंगे जिससे लोग आए और जॉब करना शुरू कर दें, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है। सेकंड प्लेटफॉर्म है कि जो हमारा पशुपालक कर रहा है सदियों से, आज अगर हमारे प्रदेश में देश में दूध अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो उससे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे। आज केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है दूधों को उत्पादन के लिए, आप जानते हो ना ये बात। तो आपकी कंपनी ने क्या बोला कि जो हमारा पशुपालक है, जो हमारा वो किसान है जो दूध का उत्पादन करके एक व्यवसाय करता है, जब उसके व्यवसाय में वृद्धि होगी, और वृद्धि कैसे होगी? वृद्धि होगी कि जिस पशु को वो लाया है जब वो स्वस्थ रहेगा, अच्छा दूध देगा, दूध के अंदर फैट की क्वालिटी अच्छी होगी, और वो तब होगा जब वो एक अच्छा फीड खिलाएगा। लोगों की मानसिकता है कि पशु आहार का एक फॉर्म है, वो पैलेट फॉर्म में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो पैलेट बनाया ही इसलिए जाता है कि आप पता ना करें कि उसमें मिला क्या है। औषधा पशु आहार पैलेट को प्रमोट ही नहीं करता। औषधा पशु आहार अपने मैश फॉर्म के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, जिसको हमारा पशुपालक देख के पहचान ले कि हम क्या खिला रहे हैं। और जब ओरिजिनल चीज़ आप दोगे और खिलाओगे तो डेफिनेटली उसका आपको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने का दूसरा तरीका, पशुपालन व्यवसाय हुआ। किसी ने 2 लाख रुपए लगा के 2-3 जानवर 4 जानवर खरीदे, उन जानवरों को पशु आहार अच्छा क्वालिटी का खिलाया, वो बीमार होना कम हो गए, उनकी प्रजनन की समस्या खत्म हो गई। और जब ये दो चीज़ें खत्म हो गई, बीमारी से खत्म, प्रजनन की क्षमता खत्म, तो मुझे लगता है उस घर में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, दैट मीन्स किसान हमारा सफल हो गया। तो ये पशु आहार एक समस्या है जो आमतौर पर बाज़ारों में मिलता है, वो भी प्रजनन क्षमता कम करने का एक माध्यम है क्या? 1000% सर, 1000%। सबसे बड़ा कारण ही वही है। अभी आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि आजकल हम लोग यूरिया खा रहे हैं, क्योंकि किसान उस फसल को पैदा करने में जो छिड़काव करता है वो यूरिया उसमें आ जाता है आपके अनाज में, जो हम लोग खाते हैं। आप समझिए, पशु आहार जो मार्केट में मिल रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का या किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, मेरा पॉइंट बस ये है कि हमारे पशुपालन व्यवसाय में जो फीड है वो बहुत सिंपल शब्दों से बना है। अनाज, खलें, चोकर, इन सारों का मिश्रण। तो आप समझते हैं संतुलित आहार मतलब प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और हर प्रकार के विटामिन उसके पास होने चाहिए। अब प्रोटीन कहाँ से आएगा? प्रोटीन के सोर्स क्या हो सकते हैं? तो जब आप कहोगे प्रोटीन दालों से आएगा, जब आप कहोगे चने से आएगा, चने के छिलके से आएगा, तो मेरा प्रश्न फिर वहीं आ जाता है कि चने का छिलका किसान बेच रहा है 35 रुपये खरीद ही रहा है, 32 रुपये का छिलका खरीद रहा है, 35 रुपये की चूनी खरीद रहा है, 30 रुपये का चोकर खरीद रहा है, 45 रुपये का गुड़ खरीद रहा है, गेहूं 24 रुपये का खरीद रहा है, मक्का 24 रुपये खरीद रहा है, जौ खरीद रहा है 25 रुपये का। इन सारे प्रोडक्टों के दाम जब 25 से ऊपर हैं तो मार्केट में मिल रहे प्रोडक्टों के दाम कैसे 22 रुपये किलो हो सकता है? नंबर 1, आप खुद सोचो ना सर, एक प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट्स है वो अगर महंगा हो, रॉ मटेरियल महंगा हो, तो प्रोडक्ट सस्ता कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया वो प्रोडक्ट वो ना होके कुछ और है। और उस प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए अब लोग यूरिया इस्तेमाल करें कि कुछ और केमिकल इस्तेमाल करें या कोई अलग प्रकार का कोई वो इस्तेमाल करें, उसके लिए मैं नहीं जानता। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उसमें अगर आपने ओरिजिनल सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं डाला है
तो आपने प्रोटीन ऑफ सोर्स कुछ तो डाला है ना, और जो डाला है वही घातक है हमारे पशुओं के लिए, वही घातक है हमारे पशुपालकों के लिए। सर ऐसे में आप आजमगढ़ में युवाओं के लिए रोज़गार की भी बात कर रहे हैं, डीलरशिप जो आपने कहा है हम बड़े बड़े डीलरों को नहीं डीलरशिप देंगे, एक छोटे एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवा साथी को जोड़ना, उसके पीछे का क्या रीज़न है? सर उसके पीछे का कंपनी का जो उद्देश्य है वो आप ये मान के चलिए कि 24 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, सेल्स की इंडस्ट्री में। एक लड़के के लिए बहुत टफ होता है जब वो पैदा होकर बड़ा होता है तो उसके ऊपर बेसिक जिम्मेदारियां आना शुरू होती हैं। एजुकेशन अच्छी, अच्छा हम लोग जिस माहौल में रहते हैं उसमें नौकरी 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 के ऊपर लोग भागते हैं। जब आप नौकरी नौकरी के ऊपर आप भागोगे और आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आपका बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जाएगा। औषधा पशु आहार ने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां हम डीलर सब डीलर के माध्यम से उन लोगों को जन्म दें जिन लोगों को अपना गांव घर ना छोड़ना पड़े, जिन लोगों को कहीं दूसरे स्टेट में जाके नौकरी ना करना पड़े। जैसे कोरोना के टाइम पे लोग भाग के आने लगे, कितने लोग खत्म हो गए। वो रोज़गार यहाँ भी है, वो रोज़गार यहाँ मतलब साफ साफ दिख रहा है, लोग उसको देख नहीं पा रहे। औषधा पशु आहार बस उसी को दिखाने की कोशिश कर रही है। तो आपसे कनेक्ट होने के लिए किस तरह से जुड़ना होगा, या डीलरशिप लेने के लिए, सब डीलरशिप लेने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी? सर औषधा पशु आहार के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल पे हमने अभी छोटा सा चैनल बनाया है, जबकि इसके प्रमोशंस में हमने अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं किया फोकस, बट यूट्यूब के ऊपर आप औषधा पशु आहार प्रॉपर डालेंगे तो आपको एक चैनल वहाँ से दिखाई देगा, वहाँ के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारी डीलरशिप जा रही है या आ चुकी है उनके साथ आप कांटेक्ट करके सिस्टम में जुड़ सकते हैं। और एक सबसे सिंपल तरीका बताऊँ, आपकी कंपनी, आज आप मिले हैं हमारे साथ इस डीलरशिप के उद्घाटन में, वो आप लोगों का मोहब्बत था कि आप लोगों ने प्रेशर कर दिया था, नहीं तो मेरी यहाँ मुझे आने की ज़रूरत नहीं थी। उद्घाटन आपका था, दुकान आपकी है। हाँ, एज अ कंपनी जो मेरी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हमारी पूरी टीम वो है कि हमारा ब्लॉक का डीलर के इस बैग को मार्केट में पहुंचाने के लिए कंपनी ने इतने ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट दिए हैं कि हमने 1 to 1, जैसे आपने सुना होगा जल निगम, जल मिशन, गांव-गांव जाके लोग संबोधित कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमारा कंपनी का जो एरिया मैनेजर है, जो कंपनी का डीलर सब डीलर है, ये हर गांव में जाके हर पशुपालकों की हम संगोष्ठी लगा रहे हैं। आप चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग अब आना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जितने लोग हमारा फीड खिला रहे हैं उनको जो आउटकम मिल रहा है उससे जो रिवोल्यूशन आ रहा है, तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ रही है। तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। हर गांव में संगोष्ठी लग रही है, लगने वाली है, जहाँ लग चुकी है वहाँ के लोग कनेक्टेड हैं। जो और लोग कनेक्ट होना चाहते हैं उसके लिए कंपनी का अपना एक बाराबंकी में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, गाज़ीपुर मुख्यालय पे भी एक ऑफिस है, और हर ज़िले में हम अपना एक मुख्यालय का ऑफिस भी डाल रहे हैं जहाँ पे डीलर, सब डीलर, एरिया मैनेजर वगैरह वहाँ पे कांटेक्ट कर सकें। तो सर इन सब के बीच एक सवाल यह भी उठता है, क्या किसानों की आय दोगुनी करने का जो सरकार लगातार नारा दे रही है, या किसानों की आय दोगुनी करने में आप जो सहयोग कर रहे हैं, ये किस हद तक काम करेगा? सर दो बातें हैं, दो प्रकार के लोग आपने देखे होंगे, एक होते हैं करके देखने वाले और एक प्रजाति होती है देख के करने वाले। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट पहली प्रजाति से बिलोंग करते हैं। जब आप करके देखने वाले स्टाइल में आते हैं तो हमने अभी तक ये देखा कि पिछले 90 दिनों में जो हमारी टीम ने काम किया और जो उसका आउटकम रिजल्ट है, उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो नीयत सरकार की है, या जो नीयत एक समाज सेवी की है, या जो नीयत एक एनजीओ की है, वो नीयत जिस साल से भी वो चल रही है, पूरी हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी 90 दिन की मेहनत हमको इतनी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम बहुत तेज़ी से उस स्टेज को पार कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारा प्लेटफॉर्म देने का ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, हमारा सीधा एक ही मतलब है, हम अगर इस मिट्टी में हैं, ये हमारी मिट्टी है, लोग अपने ज़िले से प्यार करते हैं, लोग अपने शहर से प्यार करते हैं, कुछ लोग अपने एक आदमी कहे कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और वो अपने घर में ही बहुत अलग टाइप का हो, तो देश प्रेम गड़बड़ है। सबसे पहले आदमी को देश प्रेम से पहले अपना परिवार प्रेम होता है, फिर अपना गांव प्रेम होता है, फिर जिला प्रेम होता है, फिर प्रदेश प्रेम होता है, उसके बाद हम देश की बात करते हैं। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, लाउड है। हम मार्केट में जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और जीरो से स्टार्ट करने में हम सिर्फ अपने पशुपालकों की एक टोली बना रहे हैं जिसमें कोई बिरादरीवाद नहीं है। हमारा पशुपालन व्यवसाय को हम मजबूती देंगे। आने वाले समय में हमारी जनता ने, हमारे कस्टमर ने हमारा सपोर्ट किया, हम प्रोडक्ट के अंदर कोई भी क्वालिटी डाउन नहीं करने वाले।
अगर कंपनी को इनकम डे 1 से कमाना होता तो शायद हेल्थ बूस्टर हम फ्री नहीं दे रहे होते। वो देने का पॉइंट ये है कि कंपनी की प्रॉफिट बढ़े, लीस्ट हो जाए, बट हमारे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो सरकार जिन पशुपालकों के लिए, जिन किसानों के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है, वो प्लेटफॉर्म औषधा पशु आहार दे रही है। सर, सरकार इन योजनाओं के लिए लगातार किसान मेले भी आयोजित करती है और तमाम गाँव में, जैसा आप कह रहे हैं, गोष्ठियाँ भी, मगर सरकार इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं अभी तक खरी नहीं उतर पा रही है। पशुपालक की समस्या जस की तस रह रही है। मेन समस्या मुझे लगता है कि मैं भी एक पशुपालक परिवार से ही हूँ, और प्रजनन की क्षमता, ये तो कितना आप श्योर करना चाहेंगे कि इससे बेहतर होगा? सर देखिए, पशुपालक की जो समस्याएं हैं ना, जैसे आप अगर पशुपालक हैं, आपने अगर 1-2 पशु अपने शौक के लिए भी रखा हुआ है, गाय या भैंस, तो आप मुझे बताओ ना सर, प्रजनन की समस्या आ क्यों रही है? इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से। मैं बार बार एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। इम्यूनिटी अगर कमज़ोर होगी तो प्रजनन क्षमता कम होगी, प्रजनन क्षमता कम होगी कि पशुपालक डूब जाएगा। हमें करना क्या है? इम्यूनिटी मजबूत करनी है। तो इम्यूनिटी, आपके घर बच्चा पैदा होता है, उसकी इम्यूनिटी आप कैसे मजबूत करते हो? डे 1 से खिलाते हो अच्छी चीज़ें। अगर हमारा बच्चा सिर्फ चॉकलेट पे ज़िंदा रहने लगे तो कोई भी माँ बाप खिलाएगा ना, लेकिन नहीं खिलाते लोग, डांट के मार के उसको खाना खिलाना शुरू करते हैं, दाल पिलाना शुरू करते हैं। सेम वही हाल हमारे पशुओं का है। हम अपने पशु को उठा के ऐसा दाना दे रहे हैं जिसमें टेस्ट है, उसने खा लिया, वो जहर जा रहा है, उसके बाद भी पशुपालक जो है खिलाए पड़ा है, और वो कह रहा नहीं भैया हमारे पास बजट नहीं है। उसी बजट में आपको क्या करना है? अगर उसकी इम्यूनिटी मजबूत आप करोगे, प्रजनन क्षमता खत्म हो गई, और जहां प्रजनन की समस्या खत्म हुई, पशुपालन व्यवसाय को कोई रोक नहीं सकता। आज इस शहर का सैकड़ों करोड़ों में टर्नओवर है। किस चीज़ का? इस चारे का। लोग क्या कर रहे हैं? लोग आज चोकर ला रहे हैं, खाली कर रहे हैं आधा, उसमें कुछ और मिला रहे हैं, मिक्स करके दे रहे हैं, यूरिया डाल दे रहे हैं, प्रोटीन बढ़ गया। बेचारा जो पशुपालक खा रहा है, जो पशु खा रहा है, पशुपालक को भी इन चीज़ों का आकलन नहीं हो पा रहा है कि वो खिला क्या रहा है। सर आपको बता दूं, हमारे यहाँ 2 प्रकार का पशुपालक है। जो 1 नंबर का पशुपालक है ना, वो किसी की बात नहीं सुनता, उसको मालूम है, वो देखता है। आज दुनिया बड़ी साक्षर हो चुकी है, बड़ा जानकार हो चुकी है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं पता? तो आज पशुपालन जो बढ़िया लेवल का जो आदमी है, वो उसको पता है कि संतुलित आहार कैसे बनता है। वो कोई लेडी वाला प्रोडक्ट नहीं खिलाता, वो कोई अलग से चोकर नहीं खिलाता, वो अपने घर का बना हुआ प्रोडक्ट खिलाता है, या ऐसे कंपनी से टाई अप करता है जिस कंपनी ने उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट दे। हाँ, दूसरे नंबर का जो किसान है, जो भ्रमित होता है, वो कभी किसी बड़ी डेयरी पे जाता है तो उसको कोई कह देगा अरे यार हम तो है ही खिया हुआ, मैं ये खिलाता हूँ, तो पूछे भैया आपका तो व्यवसाय बहुत तेज बढ़ रहा है, आपने तो इतना गाय भैंस रखा है, इसका मतलब आप सफल हो। तो उस सफल आदमी से जो भी राय मिलती है वो एक्सेप्ट कर लेता है। सर, आपके इन किन किन चीज़ों का मिश्रण है? सर मैं आपको बताऊं तो 16 प्रकार की चीज़ें हैं जो इसके अंदर मिलाई गई हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के अनाज होते हैं, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, जिसमें बाजरा आपको ठंड में पाया जाता है, जौ गर्मी में पाया जाता है। तो 3 अनाज मिलाए हमने। डॉक्टर कहता है कि कोई भी एक अनाज मिला दीजिए, 24% अनाज का फाइबर आ जाएगा। हमने कहा कोई अनाज नहीं, हमने गेहूँ, मक्का, जौ तीनों मिलाया। इसके अलावा हमने सरसों की खल, बिनौले की खल, और भी कई प्रकार की खलें हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम गेहूं का चोकर, मक्के का चोकर की भी यूटिलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा चने यानी कि दालों का, जिसमें कि चने का छिलका हो गया, मटर का छिलका, कभी कभी चने का छिलका नहीं मिलता है मार्केट में तो मटर का छिलका, कभी कभी हमारा दाने में आप देखेंगे कालापन आएगा, चने का छिलका, चने की चूरी। लेकिन जब चने की चूरी या चने का छिलका बहुत आउट ऑफ रेंज हो जाता है तो मटर का छिलका, मटर का चूरी, उसमें भी वही प्रोटीन होता है। तो दालों का मिश्रण है इसमें। इसके अलावा गुड़ है, नमक है। 1 पैकेट हम मीठा सोडा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि उसका खाना पच सके। कैल्शियम है, प्रोटीन है, प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है, एंजाइम्स, इन सारी चीज़ों के लिए हम इस प्रोडक्ट को लगभग 17 से 18 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हम इसमें मिलाते हैं। और जो हम मिलाते हैं वो आप भी देख सकते हैं। बोरी खुली होगी, आप हाथ में दाना लेंगे, आपको समझ आएगा कि इसमें क्या क्या, उसको भिगो देंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या है। बस यूरिया नहीं है, प्रोटीन वही मिलेगा जो आपको चाहिए, लेकिन प्रोटीन का सोर्स जो है वो हमारी दालें हैं। प्रोटीन का सोर्स है हमारे जो खलें हैं। फैट का और फाइबर का जो सोर्स है वो गेहूं, मक्का, जौ है। गुड़ की क्वालिटी हमने इतनी प्यारी डाली है कि आप उसको पानी में भिगोएंगे तो उसका कलर पूरा रेडिश टाइप का हो जाएगा, आप समझ सकते हो। स्मेल आप सूंघ सकते हैं, एकदम देहात में जो बोलते हैं ना, पूर्वांचल में सतुआ टाइप का, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। इस पशुहार को आप अपने मुंह में डायरेक्ट रखेंगे तो वो अनाज आपको दिखाई देगा, बिकॉज हमने इसमें ऐसा कुछ डाला नहीं।
तो किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस आपके माध्यम से अपने सभी पशुपालकों से और सभी किसानों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, औषधा पशु आहार कोई रॉकेट साइंस लेके नहीं आई है। ये एक बहुत सिंपल थॉट है। शुद्ध अनाज, संतुलित अनाज अपने पशुओं को दें। अगर शुद्ध अनाज, संतुलित पशु आहार आप नहीं बना पा रहे हो, आपको कठिनाई होती है, तो औषधा पशु आहार आपके साथ है। हमने ऐसा सिस्टम भी बना दिया है, जैसे ब्लिंकिट वगैरह आ चुका है कि आप फ़ोन पे धनिया भी मंगाओ तो लोगों को शहरों में फ्लैट पे धनिया पहुंच जाता है। 2 रुपये का धनिया वो 5 रुपये का ख़रीद लेंगे, बिकॉज उनको जाना ना पड़े। तो गाँव में भी हमने वो सर्विस दी है। हमारा पशुपालक अगर उसको घर बैठे इसको ऑर्डर करना है तो हमने होम डिलीवरी का सेटअप दिया है, आपके घर पहुंचा के देंगे। कैसे इसको खिलाना है उसके लिए हमने कस्टमर केयर नंबर बनाया है, और आपको जानकारी हो के आपको खुशी होगी कि हमारे पास एक ऐसा कस्टमर केयर नंबर भी आ रहा है नेक्स्ट वीक से, जिसमें डॉक्टर्स की टीम बैठी होगी। आपके पशु के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, इमीडिएट आप उस कस्टमर केयर नंबर पर फ़ोन करते हैं, सर मैं औषधा पशु आहार का ग्राहक हूँ, मेरी गाय में या मेरी भैंस में ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, वो बीमार हो रही है, क्या करें। तो वहाँ से जो आपको प्रिस्क्रिप्शन आएंगे उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट आप करा लेंगे, आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फ्यूचर में एक संदेश और आपको दे देता हूँ, अपने किसान भाइयों को भी बताना चाहता हूँ इनके माध्यम से, कि आपकी कंपनी प्राण मित्र फाउंडेशन करके हम एक NGO भी डाल रहे हैं। और प्राण मित्र का मतलब ही है कि हमारे प्राण का कोई मित्र हो तो वो प्राण मित्र है। ह्यूमन एंड एनिमल लवर के ऊपर ये पूरी NGO बेस्ड है। औषधा पशु आहार जो भी अपने टर्नओवर्स करेगी या जो काम करेगी उसका एक हिस्सा प्राण मित्र में जा रहा है, जिसके तहत हमारी जहाँ, जैसे ये डीलरशिप हमारी यहाँ है, तो उसके बगल में एक हम ऐसा ही एक एरिया और लेके वहाँ हम लोग मैटरनिटी सिस्टम डालेंगे, जिसमें कि हमारे जो पशुपालक हैं उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहाँ मिल सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं। जो जानवर बाहर गर्दन काट के घूम रहा हो, कभी आपने देखा होगा कि पगहा फंस गया है, कट गया है, कभी किसी का पैर टूटा है, उनको रेस्क्यू करके उनको ला के ट्रीटमेंट करके छोड़ देना है। बहुत छोटी सी कंपनी है साहब, बहुत छोटे से, लेकिन जो स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि हमें पता है कि हमें इस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाना कैसे। हाँ, हमारे पशुपालकों से बस एक निवेदन है कि जो आप खिला रहे हैं, आपके जितने दोस्त मित्र यार संगी साथी हैं, सबको फ़ोन करके ये अवेयरनेस ज़रूर दीजिए। औषधा पशु आहार यूट्यूब पे बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उतरी है। यूट्यूब के माध्यम से हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल मिलाते हैं, ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है। आप खुद हमारे चैनल पे जाके हमारे उसको देख सकते हैं। हिंदुस्तान में कोई अपनी फैक्ट्री के अंदर एंट्री नहीं देता किसी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। औषधा पशु आहार की फैक्ट्री जब आपको विजिट करनी हो, एनी टाइम आप जाके विजिट करेंगे तो आप वहाँ का अनाजों का जो स्टोर देखेंगे, आपको समझ आएगा कि हमने क्या, किस तरह का और किस मन भाव से इस प्रोडक्ट को बनाया है। ठीक सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि युवा साथी एक नया एम लेकर उतरे हैं, और देखते हैं कि किस तरह से यह युवाओं को रोजगार देते हैं और किसान और पशुपालकों को अपने सहयोग से समृद्ध बनाते हैं। धन्यवाद।